हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनवरी 2025 का पूरा करंट अफेयर्स करने वाले हैं। जनवरी का संपूर्ण हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनवरी का पूरा करंट अफेयर्स करने वाले हैं। उसके बाद फरवरी का अगले वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि 1 जनवरी 2025 को किस 5 नए देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल शुरू किया। पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया ने 1 जनवरी 2025 को किस 5 नए देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल शुरू किया? तो पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया ने। 1 जनवरी 2025 से किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लागू किया है? स्विट्जरलैंड ने। 1 जनवरी 2025 से किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लागू किया है? स्विट्जरलैंड ने। 1 जनवरी 2025 से किस देश ने सार्वजनिक स्थान पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लागू किया है? स्विट्जरलैंड ने। 1 जनवरी 2025 को जारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कौन सा देश रहस्यमयी वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के संक्रमण की चपेट में है? तो चीन। 1 जनवरी 2025 को जारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कौन सा देश HMPV वायरस के संक्रमण की चपेट में है? चीन। कौन सा देश HMPV वायरस के संक्रमण की चपेट में है? चीन। 1 जनवरी 2025 को देश में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो ONOS योजना का उद्देश्य छात्रों और शोधकर्ताओं को अकादमिक शोध और वैज्ञानिक सामग्री तक पहुंच प्रदान करना है। 1 जनवरी 2025 को देश में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना शुरू की गई है और इस योजना का उद्देश्य छात्रों और शोधकर्ताओं को अकादमिक शोध और वैज्ञानिक सामग्री तक पहुंच प्रदान करना है। 1 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO का पदभार किसने संभाला है? भुवनेश कुमार ने। UIDAI के CEO का पदभार किसने संभाला है? भुवनेश कुमार ने। UIDAI का CEO का पद किसने संभाला है? भुवनेश कुमार ने। UIDAI का CEO का पद किसने संभाला है? भुवनेश कुमार ने। 1 जनवरी 2025 को एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचम के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीष सिंघल को। एसोचम के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनीष सिंघल को। 1 जनवरी 2025 को दुनिया में जनरेशन बीटा का आगमन हुआ। भारत में फ्रैंकी रेमरू अटडीका जेडेंग नामक SPD के पहले बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? तो मिजोरम के आइजोल में। जनरेशन बीटा का फ्रैंकी रेमरू अटडीका जेडेंग नामक SPD के पहले बच्चे का जन्म भारत में कहाँ हुआ? मिजोरम के आइजोल में। 1 जनवरी 2025 को न्यूयॉर्क में आयोजित FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में पहली बार किन 2 खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया? मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाची को। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे से हैं और इयान नेपोमनियाचची रूस के हैं।
अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री का त्रिशूर में निधन हो गया? के.एस. मनीलाल का। 1 जनवरी 2025 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री का त्रिशूर में निधन हो गया? के.एस. मनीलाल का। 1 जनवरी 2025 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री का त्रिशूर में निधन हो गया? के.एस. मनीलाल का। 2 जनवरी 2025 को यूएनएफसीसी की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार 2005 से 2020 के बीच भारत की जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 36% की कमी आई है। 2005 से 2020 के बीच भारत की जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 36% की। 2005 से 2020 के बीच यूएनएफसीसी के रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 36% की। 2 जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेज पुस्तक का विमोचन किसने किया? अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने। जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेज पुस्तक का विमोचन किसने किया? अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने। जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेज पुस्तक का विमोचन किसने किया? अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने। 2 जनवरी 2025 को किस भारतीय वैज्ञानिक संस्थान ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया? DRDO ने। 2 जनवरी 2025 को किस भारतीय वैज्ञानिक संस्थान ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया? DRDO ने। 3 जनवरी 2025 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फैज़ अहमद किदवई को। DGCA के नए DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फैज़ अहमद किदवई को। DGCA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फैज़ अहमद किदवई को। जनवरी 2025 को SBI ने जमा जुटाने को बढ़ावा देने के लिए कौन सी 2 नई योजनाएं शुरू की है? हर घर लखपति और SBI संरक्षक। हर घर लखपति और SBI संरक्षक। 3 जनवरी 2025 को SBI ने जमा जुटाने को बढ़ावा देने के लिए कौन सी 2 नई योजनाएं शुरू की है? हर घर लखपति और SBI संरक्षण। खो खो वर्ल्ड कप 2025 शुभंकर का अनावरण किया गया, इसका नाम क्या है? तेजस और तारा। खो खो विश्व कप 2025 खो खो वर्ल्ड कप 2025 शुभंकर का अनावरण किया गया, इसका नाम है तेजस और तारा। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर का नाम है तेजस और तारा। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर का नाम है तेजस और तारा। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर का नाम है तेजस और तारा। 3 जनवरी 2025 को रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? हनोई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? हनोई। 3 जनवरी 2025 को रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है वियतनाम की राजधानी हनोई। 3 जनवरी 2025 को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए?
माइक जॉनसन। 3 जनवरी 2025 को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? माइक जॉनसन। 3 जनवरी 2025 को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? माइक जॉनसन। 4 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? हिलेरी क्लिंटन को, लियोनेल मेसी को, जॉर्ज सोरोस सहित 19 व्यक्ति को। 4 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? हिलेरी क्लिंटन, लियोनेल मेसी, जॉर्ज सोरोस सहित 19 व्यक्ति को। 4 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? हिलेरी क्लिंटन, लियोनेल मेसी, जॉर्ज सोरोस सहित 19 व्यक्ति को। 4 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष 11-12 से संशोधित कर आधार वर्ष 2022-23 करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति की गठन की गई है? तो रमेश चंद के अध्यक्षता में गठन की गई है। 4 जनवरी 2025 को तेलंगाना सरकार ने रायथू भरोसा योजना का विस्तार करते हुए किसानों को प्रति एकड़ वार्षिक वित्तीय सहायता 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 12,000। तेलंगाना सरकार ने रायथू भरोसा योजना के तहत 10,000 रुपये को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 12,000। तेलंगाना सरकार ने रायथू भरोसा योजना को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 12,000। 4 जनवरी 2025 को भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी किस वैज्ञानिक का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का। 4 जनवरी 2025 को भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी किस वैज्ञानिक का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का। 4 जनवरी 2025 को शोधकर्ताओं ने किस राज्य में स्थित सिपाहीजाला वन्य जीव अभयारण्य में दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली देखे जाने की घोषणा की? त्रिपुरा वन्यजीव अभयारण्य में बैंडेड रॉयल तितली देखे जाने की घोषणा कहाँ की गई है? त्रिपुरा वन्यजीव अभयारण्य में बैंडेड रॉयल तितली देखे जाने की घोषणा कहाँ की गई? त्रिपुरा के वन्यजीव अभयारण्य में। जनवरी 2025 के अनुसार बैंडेड रॉयल तितली देखे जाने की घोषणा की गई है त्रिपुरा के वन्यजीव अभयारण्य में। जनवरी 2025 के अनुसार बैंडेड रॉयल तितली देखे जाने की घोषणा की गई है त्रिपुरा के वन्यजीव अभयारण्य में। 4 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस। 3 से 5 जनवरी 2025 के बीच भारत में तटीय और जलीय पक्षियों की पहली जनगणना कहाँ की गई? जामनगर, गुजरात में। 3 से 5 जनवरी 2025 के बीच भारत में तटीय और जलीय पक्षियों की पहली जनगणना कहाँ की गई? जामनगर, गुजरात में। जनवरी 2025 के बीच भारत में तटीय और जलीय पक्षियों की पहली जनगणना कहाँ की गई? जामनगर, गुजरात में। 5 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन के उद्घाटन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। भारत दुनिया का
तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। पाँच जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत कॉरिडोर के तहत दिल्ली के न्यू अशोक नगर से यूपी के डैश तक के खंड का उद्घाटन किया तो साहिबाबाद तक के खंड का उद्घाटन किया। जनवरी 2025 में नरेंद्र मोदी ने नमो भारत कॉरिडोर के तहत दिल्ली के न्यू अशोक नगर से यूपी के साहिबाबाद तक के खंड का उद्घाटन किया। 5 जनवरी 2025 को संबलपुर विश्वविद्यालय के 58वें स्थापना दिवस के दौरान किसे 2023 का गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रतिभा सतपथी को। 5 जनवरी 2025 को संबलपुर विश्वविद्यालय के 58वें स्थापना दिवस के दौरान किसे 2023 का गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रतिभा सतपथी को। 5 जनवरी 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत साइबर हमलों के लिए वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश बन गया है। 5 जनवरी 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत साइबर हमलों के लिए वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश बन गया है। 5 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती। इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया? जसप्रीत बुमराह को। 5 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती। इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया। 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित नवगठित 69वें रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया? जम्मू में। 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित नवगठित 69वें रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया? जम्मू में। 6 जनवरी 2025 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के तहत कितने लाख महिलाओं के खाता में 1415.44 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए? 56.61 लाख महिलाओं के खाते में। 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? आईआईटी मद्रास ने। किस आईआईटी ने एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? आईआईटी मद्रास ने। किस आईआईटी ने एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? आईआईटी मद्रास ने। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपने शिक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2025 के पहले चरण का शुभारंभ किया? असम ने। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपने शिक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2025 के पहले चरण का शुभारंभ किया? असम ने। 6 जनवरी 2025 को केंद्रीय मत्स्य विभाग ने किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है? सिक्किम में। केंद्रीय मत्स्य विभाग ने किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है? सिक्किम ने। केंद्रीय मत्स्य विभाग ने किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है? सिक्किम में। केंद्रीय मत्स्य विभाग ने किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है? सिक्किम में। किस राज्य के किन्नौर जिले में लुप्तप्राय पल्लास बिल्ली का साक्ष्य मिला है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य के किन्नौर जिले में लुप्तप्राय
पल्लास बिल्ली का साक्ष्य मिला है? हिमाचल प्रदेश में किस राज्य के किन्नौर जिले में लुप्तप्राय पल्लास बिल्ली का साक्ष्य मिला है? हिमाचल प्रदेश में लुप्तप्राय पल्लास बिल्ली का साक्ष्य मिला है हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने एआई संचालित पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस को भारत के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण के रूप में मान्यता दी है, जिसका नाम है नाड़ी तरंगिणी। 6 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 6 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व युद्ध अनाथ दिवस। कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? इंडोनेशिया। कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? इंडोनेशिया। कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? इंडोनेशिया। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए? बहादुर सिंह सागू। 7 जनवरी 2025 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? बहादुर सिंह सागू। 7 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने किस स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने की घोषणा की है? राष्ट्रीय स्मृति स्थल राजघाट, दिल्ली में। केंद्र सरकार ने किस स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने की घोषणा की है? राष्ट्रीय स्मृति स्थल राजघाट, दिल्ली में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की अंतर्राष्ट्रीय जांच को नए स्तर पर ले जाने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? भारत पोल के नाम से। अमित शाह ने देश की अंतर्राष्ट्रीय जांच को नए स्तर पर ले जाने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? भारत पोल के नाम से। 7 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी वित्त 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6.4% वृद्धि होने का अनुमान है। एनएसओ द्वारा 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? 6.4%। एनएसओ के द्वारा 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? 6.4%। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ मिलकर उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च किया है? गूगल क्लाउड के साथ मिलकर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ मिलकर उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च किया है? गूगल क्लाउड के साथ मिलकर। किस राज्य ने एसटी छात्रों को 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना लॉन्च किया है? उड़ीसा ने। किस राज्य ने एसटी छात्रों को 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना लॉन्च किया है? उड़ीसा ने। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना लॉन्च किया है उड़ीसा ने। इसके तहत एसटी छात्रों को 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।